36 के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी टीम इंडिया क्रिकेट की धरती में अपना वजूद खो चुकी थी। टीम इंडिया का 36 के स्कोर पर ऑल आउट होना संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहास का विषय बन चुका था। चाहे इंडियन मीडिया की वो ट्रोलिंग हो। 36 के स्कोर पर टीम इंडिया सिमटी है एडिलेड टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में। ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया ढेर हो गई। कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया का 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। भारतीय वजीर आजम की तस्वीर लगाई और लिखा, मोदी जी अगले मैच में भारत के लिए ओपन करेंगे। एक सारिफ ने लिखा, भारतीय टीम की विकेटें ऐसे गिरी जैसे अभिनंदन का जहाज। जो पहले दिन कोशिश की थी कि चौथे और पांचवें स्टंप की गेंद को ज्यादा नहीं छड़ा था, आज वो फिर एक बार वो पांचवें स्टंप की गेंद पर आउट हो गए हैं। या फिर पाकिस्तानी फैंस का ये रिएक्शन। देखिए, भारत के लिए एक ही कहावत बैठती है कि जिथे दी खोती होते आंख लो। इंडिया 0 है, आज तक एक फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सके। इंडियन तुम्हारी हालत यही है, ये चने चावल खाओ तुम। तो इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मारना चाहिए भारत को। वैसे कि विराट कोहली कप्तानी में थे, ये कभी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं। टीम इंडिया के रियल फैंस का दिल दहला रहा था। दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर अपने अलग ही लेवल में चल रहे थे। जो भी आता वही ट्रोल कर जाता। क्रिकेट का सीना जानने वाला इंसान भी विश्व की नंबर 1 टीम को क्रिकेट कैसे खेलना है ये बता रहा था। पिछले 6 साल की चलिए क्रिकेट उठा के देखिए। आप इंग्लैंड में हारे हो 2 बार, आप न्यूजीलैंड में आप बुरी तरह हार के आए हो, आप हर जगह हार के ही आए। हिंदुस्तान क्रिकेट की धरती में सर्वसार हो रहा था और इस कदर क्रिकेट की धरती में हमारे वतन को सर्वसार होते हुए देखना संपूर्ण विश्व की अभिलाषा थी। 36 साल आउट टीम इंडिया के लिए एक कलंक बन चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एडिलेड में मिले उस हार का टीम इंडिया या तो बदला ले या फिर उस हार से उबर ना पाए और उसी हार में बिखर जाए। अश्विन ने स्टीव को आउट करने की प्रतिज्ञा ली। I believe I can get him out because I think I understand how he bats and how he flows and what he likes and what he doesn't like. तो रहाणे ने भी कमर कस ली। क्योंकि मेरे प्लान्स अलग है, हर एक कैप्टन के प्लान्स अलग होते हैं और मेरे प्लान्स अलग थे। बुमराह, जडेजा सबके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एडिलेड में मिले हार का पलटवार। लेकिन ये कहानी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। सामी की कलाई टूट चुकी थी। हिटमैन शर्मा अभी भी टीम इंडिया के संपर्क से बाहर थे। ऐसे हालात में हिम्मत क्या, हौसले भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जिस टीम ने 36 में ऑल आउट होने का दर्द झेला था, उस टीम के लिए इससे दर्दनाक और क्या हो सकता था। 26 नवंबर 2020 के लिए कंगारू पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन वही टीम अब दुनिया के लिए अंडरडॉग बन चुकी थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास आत्मविश्वास का समंदर था, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के दम पर खड़ी थी। पिछले 4 सालों के संपूर्ण रिकॉर्ड उस एक हार से ध्वस्त हो चुके थे। सीरीज से पहले भविष्यवाणी कर रहे क्रिकेट पंडित पहले मैच के बाद अब दावे ठोक रहे थे। जो लोग सीरीज से पहले टीम इंडिया के समर्थन में थे, वही लोग पहले मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाफ हो चुके थे। आखिर वो दिन आ गया जब ये दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने होने वाली थी और इस मैच पर संपूर्ण विश्व की निगाहें थी। क्योंकि इस मैच से पहले टीम इंडिया के पास कई सारे सवाल थे, कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ना तो विश्व क्रिकेट के पास था और ना ही इंडियन टीम के पास। दुनिया के लिए सबसे पहला सवाल था इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली की जगह टीम इंडिया में कौन खेलेगा। क्या विराट की अनुपस्थिति में ये टीम इंडिया पलटवार के लिए तैयार है? क्या ये टीम कंगारुओं के घर में कंगारुओं के सामने टिक पाएगी? क्या इस टीम में पलटवार करने का साहस होगा? क्या ये टीम पलटवार के योग्य है? कुछ ऐसे ही हालातों में लिखी जाती है दुनिया के सबसे बड़े पलटवार की पटकथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री का महा एपिसोड टीम इंडिया के पलटवार की पटकथा, हमारे आवाज हमारे अलग अंदाज में। मैच का पहला दिन टीम इंडिया कई सारे प्रश्नों के साथ मैदान पर उतरती है क्योंकि उस टीम के साथ ना तो रोहित थे, ना ही विराट थे और ना ही समी होने वाले थे। वो टीम दुनिया की नजरों में पहले से और ज्यादा लाचार और कमजोर हो चुकी थी क्योंकि इन दिग्गजों की अनुपस्थिति में ये टीम आग उगलते कंगारुओं के सामने टिक पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। और कुछ ऐसे ही हालातों में कमान दी जाती है टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को। दिग्गजों की अनुपस्थिति में शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का पदार्पण हुआ। साहा की जगह पर पंत पर विश्वास दिखाया गया।
कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि पहले मैच की तरह इस मैच में भी कोई करिश्मा होगा, लेकिन उस करिश्मे की तलाश में कंगारुओं ने अपनी पहली भूल कर चुके थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 38 के स्कोर पर कंगारुओं के 3 बल्लेबाजों ने पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया था। अश्विन ने अपने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी प्रतिज्ञा निभाई और कंगारुओं के प्रखर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। ट्रेविस हेड और मानस लाविसेन ने बिखर रहे कंगारुओं को समेटने का प्रयास किया, लेकिन जसप्रीत के सामने उनका ये प्रयास अधूरा रह गया। पहले मैच की तरह इस मैच में भी कंगारुओं के 6 बल्लेबाज मैच 71 रन पर आउट हो चुके थे और पूरी टीम 195 रनों पर सिमट जाती। अश्विन और जसप्रीत ने 7 कंगारुओं का शिकार किया। सिराज ने भी अच्छा खेल दिखाया, परंतु असली पलटवार अभी बाकी था, क्योंकि भौकाल मचा रहे कंगारू गेंदबाजों का सामना कर पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया एक नए ओपनिंग पेयर के साथ मैदान पर उतरती है। पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल को मौका मिला था, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं होता और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट बिना खाता खोले खो दिया। मयंक अग्रवाल मिचेल स्टार्क का शिकार बन चुके थे। ऐसे हालात में कंगारुओं के हौसले और बुलंद थे, क्योंकि टीम इंडिया उनके सोच के अनुसार ही शुरुआत कर रही थी। लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने 36 के स्कोर पर सिर्फ 1 विकेट खोया था। मैच का दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले उम्मीद थी कोई करिश्मे की। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 61 के स्कोर पर गिल पैट कमिंग्स का शिकार बन जाते हैं। अब टीम इंडिया के दोनों ओपनर पवेलियन में बैठे थे। टीम इंडिया के स्कोर में महज 3 रनों का इजाफा होता है और टीम इंडिया की दीवार यानी चेतेश्वर पुजारा भी पैट कमिंग्स के सामने ध्वस्त हो चुके थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए क्रीज पर मौजूद थे हनुमा विहारी और नए नवेले कप्तान अजिंक्य रहाणे। दोनों ने साथ मिलकर एक अर्धशतकी साझेदारी निभाई, परंतु बिहारी ज्यादा देर तक कंगारुओं के सामने संघर्ष न कर पाए और नाथन लायन का शिकार बन गए। 116 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। टीम इंडिया की पारी अब लड़खड़ा गई थी। कंगारू गेंदबाजों का आक्रमण एक बार फिर से प्रारंभ हो चुका था। रिद्धिमान साहा की जगह दूसरा मैच खेल रहे ऋषभ पंत से उम्मीदें थी, लेकिन पंत भी 29 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए। 173 रनों पर लगभग आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी थी। कंगारू गेंदबाज अपने रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों के लिए खौफ बन चुके थे, लेकिन पहले मैच के विलेन कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मैच में हीरो बनने वाले थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया का स्कोर 277 रनों पर 5 विकेट था। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 रनों पर नॉट आउट थे और रविंद्र जडेजा भी 40 रन बनाकर खेल रहे थे। अब टीम इंडिया के पास 82 रनों की बढ़त थी और 5 विकेट हाथ पर। मैच का तीसरा दिन रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे के बीच 121 रनों की साझेदारी होती है और इस साझेदारी की मदद से टीम इंडिया कंगारुओं के सामने एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक गलती और ये सपना ध्वस्त हो चुका था। इस बार स्वयं कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट हो चुके थे और ये झटका टीम इंडिया को बड़ी जोर से लगने वाला था। ये पल उस सीरीज के लिए सबसे दर्दनाक पल था, लेकिन क्रिकेट की धरती में ये पल आते रहते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और 57 के स्कोर पर स्टार्क का शिकार हो गए। जिस टीम इंडिया के 306 रनों पर 6 विकेट थे, वही टीम इंडिया 326 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही टीम इंडिया कंगारुओं के सामने महज 131 रनों की बढ़त दे पाती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क और नाथन लायन ने 3-3 विकेट लिए। अब बारी थी कंगारू बल्लेबाजों की दूसरी पारी की। कंगारुओं की ओर से एक बार फिर से शुरुआत करने के लिए मैथ्यू वेड और जो वंस आते हैं, लेकिन दूसरी पारी में भी कंगारुओं की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। 4 के स्कोर पर पहले कंगारू बल्लेबाज का शिकार होता है। अभी तक खामोश रहे उमेश ने भी अब अपना जौहर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। कंगारू बल्लेबाज इंडियन पेस अटैक के सामने पानी मांगते हुए नजर आ रहे थे। स्मिथ हो या हेड, कोई भी बल्लेबाज इंडियन आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियन गेंदबाज पूरी तरह कंगारू बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते महज 133 रनों पर कंगारुओं के 6 बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। 6 विकेट खो
हो चुके कंगारू बल्लेबाज अब मैच बचाने के लिए खेल रहे थे, लेकिन मैच के चौथे दिन कंगारुओं ने फाइट बैक की और इंडियन आक्रमण का जवाब अपने आक्रमण से देने वाले थे। कंगारुओं के उपकप्तान पैट कमिंग्स और कैमरन ग्रीन ने 191 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों का काल बन चुके जसप्रीत एक बार फिर से टीम इंडिया को वापसी कराते हैं और टीम इंडिया के इस आक्रमण के बाद पूरे के पूरे कंगारू बल्लेबाज अपने दूसरी पारी में महज 200 रन बना पाते हैं। कंगारुओं की पूरी फौज महज 200 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। अब टीम इंडिया को महज 70 रनों का लक्ष्य मिला था। ये लक्ष्य पिछले मैच की यादों को ताजा कर रहा था। 4 दिन पहले 36 पर ऑल आउट हो चुकी वो टीम और ऐसे हालात में पूरे विश्व को एक आशंका थी 36 रन 10 विकेट की, क्योंकि पूरी दुनिया एक करिश्मे पर विलेप कर रही थी और वो करिश्मा था कि आज फिर से कोई चमत्कार होगा। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से 34 रन से मैच जीत जाएगा। अपने इस अभिलाषा, अपने इस स्वप्न को लेकर पूरी दुनिया उस मैच को देख रही थी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वो पलटवार की पटकथा लिखी जा चुकी थी। टीम इंडिया को पिछले मैच में कंगारुओं से 8 विकेट की हार मिली थी और 4 दिन बाद उसी टीम ने उन्हीं कंगारुओं को वही हार उतने ही विकेट से थमा दी। पिछले 4 दिनों में टीम इंडिया का सब कुछ बदल चुका था, लेकिन 36 ऑल आउट संपूर्ण विश्व के लिए मजाक था और वो मजाक बनकर रह गया। करोड़ों की संख्या में ट्रोल हो रही वो 11 सदस्यीय टीम दुनिया के हर सवाल का जवाब दे रही थी और अपने पलटवार की उस पटकथा में संपूर्ण विश्व का घमंड तोड़ रही थी और इस कदर लिख देती अपने पलटवार की पटकथा और तोड़ देती उन कंगारुओं का वो घमंड जो उन्हें अपने घर में खेलने का था। जो लोग उस टीम को ट्रोल कर रहे थे वही लोग अब ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। और मैंने भी ये कहा था कि हिंदुस्तान को लम्बे डाल के उन्होंने बड़ा कुटा जी। आज हिंदुस्तान कम बैक नहीं कर पाएगी, बट द हिंदुस्तान नीड्स टू शो देयर कैरेक्टर, नीड टू शो देयर कैरेक्टर्स, दे नीड टू कम बैक हार्ड। लेकिन उस हार की कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली थी। अभी सीरीज के 2 मैच बाकी थे और दोनों की कहानी इन दोनों मैचों से और दर्दनाक और भयानक होने वाली थी, क्योंकि टीम इंडिया की नजर सिर्फ एक मैच जीतने पर नहीं, अब टीम इंडिया की नजर थी बॉर्डर गवास्कर सीरीज पर और उस सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले दोनों मैच जीतने थे या फिर एक मैच को ड्रा कराकर एक मैच जीतना था।